हेलो IMU एस्पिरेंट्स, IMU CT 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ स्ट्रेटेजी, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय नहीं बर्बाद करते हैं, समय बहुत कीमती है। फटाफट वीडियो को देखें और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाए। ठीक है, तो IMU CT 2026 के कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं। एग्जामिनेशन डेट मई 24 2026 को है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। अप्रैल 2026 इज द लास्ट डेट। एग्जाम जो होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, बट सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश में होता है एग्जामिनेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप गलत है। एग्जामिनेशन इंग्लिश में आएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से है तो क्वेश्चन को पढ़ना और समझना अच्छी तरह से आप सीख ले एग्जाम में अपियर होने से पहले, नहीं तो फिर आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जहां पे हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मार्किंग होता है और गलत आंसर के लिए -0.25 मार्किंग होता है। ठीक है, 86 से सिटीज में एग्जामिनेशंस होते हैं। तो जब आपका फॉर्म का टाइम खत्म हो जाएगा तब IMU रिलीज करेगी आपको सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, तब आप अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ डिजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप DNS के लिए जा रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc नॉटिकल साइंस के लिए जा रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक नेवल आर्किटेक्चर और GME के लिए आपको IMU CT देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, DNS के लिए स्पॉन्सरशिप कंपलसरी है। तो अगर आप DNS कोर्स के लिए जा रहे हैं तो कोर्स में एनरोलमेंट एडमिशन लेने से पहले आपके पास में स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। BSc और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए स्पॉन्सरशिप कंपलसरी नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबके लिए एलिजिबिलिटी सेम है। 60% PCM 12th में, या फिर 50% जो इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए आपके 10th या 12th, दोनों में से कोई भी चलेगा। एज 17 से 25 साल। सब्जेक्ट और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 40, जनरल एप्टीट्यूड और जीके जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको लास्ट के लिए रिवीजन के लिए रखना है। अभी आपको पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। एक सेफ स्कोर की बात करें तो 120 से 130 नंबर आप लेके आते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सेफ स्कोर आउट ऑफ 200। ठीक है, तो अच्छा रैंक आएगा तो आपको IMU के कॉलेजेस में मिलेंगे। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं जैसे तोलानी हो गया तो वहां पे भी आपको एक अच्छे रैंक लाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए 3 से 4 महीना पहले आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन अभी समय कम है। तो आप NCERT में फोकस करिए, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए एप्टीट्यूड को, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले। ठीक है, मैथ में अगर वीक है तो मैथ को आपको 50% ऑफ द टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैथ्स के आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स के बाद में अगर बात करें तो टॉप कॉलेजेस तोलानी, एमएट, IMU, नवी मुंबई जो है, HIMT, TS रहमान, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है। काउंसलिंग का कैसा प्रोसेस होगा? आपका जब एग्जाम निकल जाएगा तो फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आप रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे और फिर आप अपना सीट के लिए आप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है तो फिर आप फीस पेमेंट करेंगे। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए IMU कॉलेज जाएंगे, मेडिकल वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर आप DNS के लिए जा रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको जमा करना पड़ेगा और फिर आप अपना DNS या BSc या बीटेक कोर्स चालू कर सकते हैं। तो इस टाइप का कंप्लीट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ टॉपिक पे एक्सप्लेन करूं अच्छे से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि IMU के बारे में आपको सारा का सारा नॉलेज हो जाए। थैंक यू।